हाँ, तो अभी अपन क्या कर सकते हैं कि टाइप्स ऑफ टैबलेट कंप्रेशन के अंदर अपन पढ़ सकते हैं सिंगल प्रेस कंप्रेशन, रोटरी प्रेस कंप्रेशन। ठीक है, तो सिंगल प्रेस उन्होंने क्या दिया है, एक्चुअली नाम पता है कैसे दिया है कि जो सिंगल पंच प्रेस है उसको नाम दिया हुआ है सिंगल पंच कंप्रेशन मशीन। ठीक है, और जो रोटरी प्रेस दिया हुआ है उसको नाम दिया हुआ है मल्टी स्टेशन कंप्रेशन मशीन। इसका मतलब थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि रोटरी प्रेस जो होने वाले हैं वो थोड़ा सा मल्टी स्टेशन होने वाले हैं, अलग अलग स्टेजेस पे अपने को चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब इसमें बोला हुआ है कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, एक सेकेंड, उसको उल्टा करना पड़ेगा ना। या तो सिंगल प्रेस के अंदर क्या लिखा हुआ है कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सिंगल पंच कंप्रेशन मशीन यूज फॉर टैबलेट प्रोडक्शन। A single punch press processes one set of tableting tool, that is one die and one pair of punches, that is lower and upper punch। तो इसमें सिर्फ एक ही सेट ऑफ टैबलेट प्रेस है। समझ में सिंगल पंच है। सिंगल पंच का मतलब इतना होगा कि वन डाई एक वन पेयर ऑफ पंचेज रहेंगे। वन पेयर ऑफ पंचेज का मतलब ये है कि दो ऊपर, मतलब एक ऊपर एक नीचे, दैट्स लोअर एंड द अपर पंच। द पाउडर इज हेल्ड इन अ हॉपर which is fed into die cavity by gravitational flow. The amount of powder fed into the die cavity is controlled by the powder of the position of the lower punch via the weight adjustment clamp। ठीक है, when the hopper shoe is located beside the die cavity, the upper punch descends towards the die filled region and powder is compressed to form a tablet। ठीक है, इतना तो अपन बोल ही सकते हैं। The lower punch is stationary during the compression, the pressure is applied by the upper punch, it is controlled by the upper punch displacement। single punch compression machine use of production of small बैचेज ऑफ टैबलेट्स। ठीक है, तो अपन जो जहाँ पर अपन R&D डिपार्टमेंट, जहाँ पर अपने को एक टैबलेट को पहले कंप्रेस करके चेक करना है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उस केसेस में अपन यहाँ पर स्मॉल स्केल टैबलेट डेवलपमेंट के ऊपर अगर अपन बात करें तो तब हम लोग सिंगल पंच कंप्रेशन मशीन की बात कर सकते हैं। बट इफ़ वी वांट, हाँ अभी देखो इसमें कैसे कि डील्स अबाउट 100 टैबलेट्स पर मिनट। ठीक है, इतना तो ऑफ कोर्स ठीक है, बट इसमें देखो कैसे करना है अपने को। इसमें एक सिंगल पंच कंप्रेशन मशीन होगी। ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर दैट यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल पंच है, ऐसा नहीं है कि भाई दो दो तीन तीन पंचेस हैं, नहीं, एक ही पंचेस है। एज यू कैन सी द सिंगल पंच प्रेस प्रोसेस वन सेट ऑफ टैबलेटिंग टूल, वन डाई एंड वन पेयर ऑफ पंचेस। बाकी सब तो लोग ठोक सकते हैं, बट ये याद रखना है कि एक सिंगल सेट ऑफ टैबलेटिंग टूल ही इसका प्रेजेंट है। और दूसरा स्मॉल स्केल के लिए अपन यूज़ कर सकते हैं, और कितना ईल्ड आना चाहिए, 100 टैबलेट्स पर मिनट का। देन यहाँ पर उन्होंने थोड़ा बोला हुआ है, जैसे अभी ठीक है, तो हम लोग ऊपर से लिख सकते हैं, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मेन अपने को जो पढ़ना था वो मैंने पढ़ा दिया। अच्छा, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मल्टी स्टेशन कंप्रेशन मशीन। रोटरी प्रेस पे अगर हम बात करें तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मल्टी स्टेशन कंप्रेशन मशीन टू इंक्रीज आउटपुट ऑफ टैबलेट प्रोडक्शन। इट प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ डाइज एंड सेट्स ऑफ पंचेज रेंजिंग फ्रॉम 3 to 60 और इवन मोर। So यहाँ पर dies and set of punches will be very much high. Dies are arranged into circular arrangement into the die table of course। तो जो die table रहेगा बेसिकली आपके dies जो रहेंगे सर्कुलर अलाइनमेंट में रहेंगे, और इसलिए उसको बोला भी है कि रोटरी प्रेस है, मतलब रोटेट करेगा ये एक मोमेंट पे। वेर वन डाई इज एसोसिएटेड विद वन पेयर ऑफ पंच। ठीक है ना, जो एक डाई है ऑफकोर्स उसके ऊपर नीचे जो है आपके पास पंचेस प्रेजेंट रहेंगे। रोटरी प्रेस कंप्रेशन मशीन इज यूज फॉर लार्ज स्केल डेवलपमेंट, सो उसमें आप बोल सकते हो। बाकी जो अपन ने अभी पढ़ा फिलिंग कंप्रेशन इनिशिएशन वो इसके अंदर होने वाला है, सो नो नीड ऑफ स्टडिंग डिफरेंटली। अभी क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट पे आ जाते हैं। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट पे अपने को बात करनी है जनरल अपीयरेंस के बारे में। जनरल अपीयरेंस चलो ठीक है यार, हम थोड़ा बहुत देख के बता सकते हैं जनरल अपीयरेंस क्या होती है। तो आपको याद रखना है जनरल अपीयरेंस के टाइम में तो आप खाली यू कैन जस्ट राइट एनीथिंग यू वांट। आपको सिर्फ एक हेडिंग याद रखनी है कि हाँ वी हैव टू डू अ जनरल अपीयरेंस टेस्ट ऑल्सो। उसके बाद में फिर अपन जाते हैं साइज़ एंड शेप। ठीक है, तो साइज़ एंड शेप पे अपन देख सकते हैं। अगेन यहाँ पर भी अपन बोल सकते हैं टैबलेट थिकनेस शुड बी कंट्रोल विद इन +-5 mm वेरिएशन ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यू। तो 5 mm वेरिएशन जो होती है बेसिकली वो आपको याद रहना चाहिए कि स्टैंडर्ड वेरिएशन जो होती है वो 5 mm वेरिएशन के अंदर होती है, +-5 mm वेरिएशन। वेरिएशन साइज़ नहीं बोल रहे हैं वहाँ पर हम लोग, वेरिएशन बोल रहे हैं। देन यूजिंग आइडेंटिफिकेशन मार्किंग और लैपटॉप प्रॉपर्टीज़। एक सेकंड खाली रुकना। हाँ, तो अभी अपन जैसे अपन ने जनरल अपीयरेंस टेस्ट किया। ठीक है, जनरल अपीयरेंस टेस्ट के अंदर साइज़ एंड शेप के बाद में अगर दूसरा कोई टेस्ट है तो वो है हार्डनेस। अभी टैबलेट रिक्वायर्स सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ और हार्डनेस एंड रेजिस्टेंस टू फ्राइबिलिटी टू विथस्टैंड मैकेनिकल स्ट्रीक्स ऑफ हैंडलिंग एंड मैन्युफैक्चर पैकेजिंग एंड शिपिंग।
ओके। तो ये वाला जो क्रशिंग स्ट्रेंथ वाली देखने की बात हो गया, हार्डनेस जो मेन हार्डनेस जो अपन देखते हैं, ये तो अपने यहाँ पर कोई भी एक कोई मटेरियल या फिर कोई बोल सकते हैं कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं किया है इसके लिए, हमने सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल किया है, तो ये दूसरी चीज़ होगी। ये तो सिंपल टाइम पास है खाली, बट अगर आपको मेन हार्डनेस चेक करनी है वो है मॉन्सेंटो हार्डनेस टेस्टर से कर सकते हो, अरबिका टेस्टर, शिवलिंगा टेस्टर, फाइजर टेस्टर, स्ट्रॉन्ग कॉप टेस्टर, सो देयर आर मेनी मेनी टेस्टर्स, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। तो पहला वाला होगा आपका मॉन्सेंटो टेस्टर, ठीक है। उसमें कैसे होता है, डिज़ाइन कंस्ट ऑफ अ बैरल कंसिस्टिंग ऑफ कंप्रेसिबल स्प्रिंग। तो अपन पहले किधर से आए थे, अपन पहले बोले थे कि देर आर मेनी, सबसे पहले अपन ने क्या बात की थी, सबसे पहले अपन ने बात की थी कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्रेशन मशीन्स। एक हो सकता है एक रोटरी प्रेस हो सकता है, और दूसरा हो सकता है एक सिंगल पंच प्रेस हो सकता है, ठीक है। वो अपन ने देखा कि एग्जैक्टली क्या क्या लिखना है उसके अंदर। फिर अपन ने बात की क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में जब अपन आए तो अपन ने बोला जनरल अपीयरेंस होना चाहिए। जनरल अपीयरेंस टेस्ट के अंदर ही साइज़ एंड शेप। फिर हार्डनेस टेस्ट, हमने हार्डनेस टेस्ट सिंपल जो हार्डनेस अपन हाथ से कर सकते हैं, ठीक है, वो अलग बात है। बट हार्डनेस टेस्ट विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट, इसकी स्ट्रॉन्ग कॉप टेस्टर, फाइजर टेस्टर, मॉन्सेंटो हार्डनेस टेस्टर, वो अलग हो जाता है। मॉन्सेंटो हार्डनेस टेस्टर अब देख रहे हैं हम, तो उसमें कैसे बोलना है अपने को, दैट अ बैरल कंसिस्टिंग ऑफ कंप्रेसिबल स्प्रिंग हेल्ड बिटवीन टू प्लंजर्स। अभी देखो यहाँ पर अपने पास बैरल है, ऑफ कोर्स दिस इज़ अ बैरल दैट आई एम डूइंग विथ माई पॉइंटर। ये मेरा पॉइंटर दिख ही रहा होगा आपको। तो एक बैरल है बेसिकली कंटेनिंग अ कंप्रेसिबल स्प्रिंग हेल्ड बिटवीन टू प्लंजर्स। ये प्लंजर है आपका, ओके। दिस इज़ योर टू प्लंजर, आई थिंक दिस इज़ योर टू प्लंजर्स, जहाँ पर मैं पॉइंटर से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वो स्प्रिंग उन दोनों प्लंजर्स के बीच में रखा हुआ है, समझ में है। अच्छा, टैबलेट इज़ प्लेस्ड ऑन द लोअर प्लंजर, ओके। तो टैबलेट्स को उन्होंने वहाँ पर लोअर प्लंजर के नीचे रखा हुआ है, एंड द अपर प्लंजर इज़ लोड ऑन टू इट। तो कैसे होता है कि देखो, आपने क्या बोला मुझे कि जो स्प्रिंग है बेसिकली वो दोनों प्लंजर्स के बीच में है, बराबर है। अच्छा, तो जो जो ऊपर वाला प्लंजर रहेगा, अभी प्लंजर आपको दिखेगा नहीं शायद, मुझे इतना एग्जैक्टली पता नहीं कि कौन सा प्लंजर की हम लोग बात कर रहे हैं। बट ये प्लंजर जो है ये अंदर वाला प्लंजर है, ये आप लोगों को दिखेगा नहीं, इंस्ट्रूमेंट वाला अंदर प्लंजर है। और स्क्रू नॉब जब हम घुमाएंगे, जो ऊपर का स्क्रू नॉब जो आपको दिख रहा होगा, अगर हम उसको घुमाएंगे तो अंदर का प्लंजर जो है वो नीचे की तरफ दबेगा, ओके। एंड इट विल इवेंचुअली पुट प्रेशर ओवर दी टैबलेट एज वेल, ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग का प्रेशर पड़ेगा तो ऑफकोर्स प्रेशर तो पड़ने वाला है टैबलेट के ऊपर, ठीक है। तो जो अपर प्लंजर है लोअर प्लंजर है, वो दोनों प्लंजर्स बेसिकली बैरल के अंदर ही प्रेजेंट है, उसको आपको खाली इमेजिन करना है, ठीक है। तो जब भी आपको आएगा तो आपको खाली लिखना है कि बेसिकली देयर आर टू प्लंजर्स और उसके बीच में अपने पास एक स्प्रिंग है। तो जो नीचे वाला प्लंजर है वो तो ठीक है, वो तो इट कैन मूव, बट हम लोअर किसको कर रहे हैं, हम ऊपर वाले को रोल कर रहे हैं ताकि वो प्रेशर लगा सके। अभी ऑपरेशन ऑफ मॉन्सेंटो हार्डनेस टेस्टर भी देखो कैसे बना मैंने। होल्ड वन टैबलेट बिटवीन टू फेसेस प्रोवाइडेड बाय पुशिंग फॉरवर्ड द मूवेबल फेस इनसाइड बाय टर्निंग द प्लंजर क्लॉकवाइज। करेक्ट है, हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लंजर को क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, कौन साइड पे जीरो, बराबर हम लोग क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। ये जो आपने स्क्रू नॉब देखा है उसी को हम लोग क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो वही होने की कोशिश करें कि अंदर का प्लंजर भी घूमेगा ऑफकोर्स क्लॉकवाइज, तब जाके वो नीचे लोअर होगा, वही बोलने की कोशिश हो रही है, ठीक है। अब अपन बोल सकते हैं कि कॉन्सेप्ट जीरो इन द स्केल विद द पॉइंटर देन इंक्लूड्स। अच्छा, पहले तो अपने को कॉन्सेप्ट करते हैं, मतलब पहले ज़ीरो पे तो रखो, जिसको हम बोलते हैं कि कैलिब्रेशन, जिसको हम बोलते हैं कि पहले हम लोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट का चीज़ जो रहती है पहले उसको ज़ीरो पे लाते हैं, एंड देन ओनली वी कंटिन्यू आर प्रोसेस, ठीक है। तो हमने वो प्लंजर को वैसे अपने क्लॉकवाइज घुमाया, करेक्ट है। आपने जो अपना रीडिंग है बेसिकली उस जीरो पे आके लग दिया ताकि अपन अभी एक्यूरेटली जो है अपना काम कर सकें, बराबर है। अच्छा, नाउ इंक्लूड द फ्रंट पार्ट विद द टैबलेट इज इन सैम्पल पॉलीबैग, ठीक है। तो आपका जो फ्रंट पार्ट जो है बेसिकली जिसके दो फेसेस आपने देखे थे, जॉ, जो मूवेबल जॉ था वहाँ पर, इफ यू कैन सी इन दिस दैट वाज अ मूविंग जॉ, और उस मूविंग जॉ के अंदर और अपने पास एक फिक्स्ड जॉ है, ये दोनों जॉ के बीच में अपने टैबलेट को फंसा कर रखा हुआ है। अच्छा, अभी दूसरी बात हमने क्या की है कि मैंने टैबलेट ब्रेक्स नोट द हार्डनेस, वो तो अपन ने बोला हार्डनेस अपन कैसे कर ही सकते हैं। डिस्काउंट द ब्रोकन टैबलेट्स इन वाटर एंड सैम्पल पॉलीबैग इन वेस्ट में। तो हम लोग को एक्चुअली क्या करना था, ये जो आगे का पार्ट है ना उसको पॉलीबैग में रखना है ताकि जब टैबलेट टूटे तो हमारे मुंह पे ना आए, तो वो एक चीज़ करनी है हम लोग को।
चलो हो गया मॉन्सेंटो टेस्टर। अभी अपन आएंगे स्ट्रॉन्ग कॉप टेस्टर पे। इसमें अपने को एनविल की ज़रूरत पड़ेगी। सो फोर्सेस एन एनविल अगेंस्ट अ स्टेशनरी प्लेटफॉर्म। सर इज अ स्टेशनरी प्लेटफॉर्म बेसिकली प्रेजेंट, और तुम्हारे पास एक एनविल है। ओके, तो अगर हम बात करें, अगर आप बोलोगे कि एनविल और स्टेशनरी प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो ये जो आप ब्लैक वाला देख रहे हो, बहुत बड़ा वाला चीज़ जो है आपका ब्लैक वाला, वो है आपका एनविल, और एक स्टेशनरी प्लेटफॉर्म है। ठीक है, सो रिजल्ट्स आर व्यूड फ्रॉम अ हाइड्रोलिक गॉज। दोनों को फोर्स किया जाएगा, दोनों को दबाया जाएगा एग्जैक्टली हाथ के साथ। The results are viewed from a hydraulic gauge. The results are very similar to that of the Monsanto tester. Now we have the Pfizer. Pfizer का बेसिकली कैसा होता है ना, Pfizer ने दूसरे तरीके से इसको बनाया हुआ है कि which operates on the same mechanical principle as pair of the pliers basically as a pliers handles are squeezed. तो एक्चुअली स्ट्रॉन्ग कॉप टेस्टर में अलग तरीके से हो रहा था, वहाँ थोड़ा मैकेनिकल था, वहाँ पर थोड़ा सा अलग चीज़ें हो रही थी। बट जो आप पिक्चर में देख रहे हो वो आपका फाइज़र ने डेवलप किया हुआ है। ठीक है, तो उसमें अपन ने अच्छे खासे प्लायर्स बनाए हुए हैं। ऐसा प्लायर्स हैंडल्स आर स्क्वीज्ड, जैसे आपने प्लायर्स हैंडल्स को दबाया तो वैसे वैसे वो टैबलेट टूटने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अपन स्ट्रॉन्ग कॉप टेस्टर भी देख लिया और अपन ने मॉन्सेंटो हार्डनेस टेस्टर भी देख लिया। अभी अपन देखेंगे अर्वे का टेस्टर। नाउ इट टेस्ट अ टैबलेट प्लेस्ड ऑन द लोअर एनविल एंड अ वेट मूविंग अलोंग अ रेल ट्रांसफर्स प्रेशर लो स्लो टू टैबलेट। तो लोअर एनविल अपने पास पहले से प्रेजेंट है। ओके, तो एक एनविल है जो बेसिकली अभी एनविल आप बोलोगे सर एनविल क्या होता है। एनविल ये होता है कि जिस पे हम हथौड़ा मारते हैं उसको हम एनविल बोलते हैं। यू मस्ट हैव सीन दैट इन टॉम एंड जेरी ऑल्सो, जहाँ पर अपने पास एनविल प्रेजेंट रहता है। यू कैन सर्च इट ऑन गूगल एल्सवेयर। जब देखोगे आपको याद आएगा कि हाँ अब आपने टॉम एंड जेरी में भी देखा होगा। एक्चुअली इट्स द बेस वे दी जब हम किसी भी चीज़ को जब हम टू बी मोर स्पेसिफिक, जब हम तलवार बनाते हैं तब हम जब मारते हैं हथौड़े से तो तलवार को, तो वो तलवार को अपन उस पर रख के मारते हैं, एनविल पे रख के मारते हैं। एंड एनविल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लोअर एनविल बेसिकली वहाँ पर रहेगा एंड वेट मूविंग अलोंग रेल ट्रांसपोर्टेशन नॉट योर टैबलेट। तो रेल रहेगा, एक रेल सी पटरी जैसी चीज़ रहेगी जिसके ऊपर वेट आपका रहेगा, तो वेट मूव होगा। ओके, तो वो वेट मूव होगा एंड एनविल तो अपना स्टेशनरी है ही, तो वेट जाके टैबलेट पे जोर लगाएगा। ओके, अच्छा। नाउ ये तो अरबी का टेक्सचर हो गया। ये तो शायद से अभी, चलो ठीक है, ये तो अपन ने बोला कि दिस इज़ समथिंग इज कॉल्ड एज योर व्हाट यू कैन से, ये तो वर्टिकल शायद से होगा। और आपको हॉरिजॉन्टल की बात करनी है तो वो है डॉक्टर शूलर फार्मेटॉन टेस्टर। सो इट ऑपरेट्स इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन सेम वे बट ऑपरेट्स इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। और यहाँ पर जो आपका एनविल है बेसिकली, वो एनविल जो है यहाँ पर ड्रिवन है, इलेक्ट्रिक ड्रिवन है। ओके, सो यस बराबर है। करेक्ट। अच्छा, नाउ इसमें भी अपने को वही बात करनी है, इट्स बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल। तो अगर आपको एग्जाम में आएगा अभी तो आप बोल देना कि अरबी का टेस्टर है और नीचे लिख देना डॉक्टर शिवलिंग फार्मेटॉन टेस्टर। तो वहाँ पर आप लिख सकते डायरेक्टली कि वर्टिकल अरेंजमेंट में मतलब हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में है और इसके अंदर अपन एनविल को मूव करते हैं अगेंस्ट एंड इट इज़ प्रेस्ड अगेंस्ट द स्टेशनरी एनविल। एक चीज़ जो है वो मूव कर रही है और दूसरा चीज़ जो है बेसिकली वो स्टेशनरी है। तो एक चीज़ को दूसरी स्टेशनरी पे प्रेस करना विल बी कॉल्ड एज दिस डॉक्टर शिलिंगर फार्मेटॉन टेस्टर। देन अभी तो अपन ने हार्डनेस की बात तो कर ही ली वैसे भी। अब हमको बात करनी है फ्राइबिलिटी, दैट इज़ योर अदर टेस्ट। अब इसमें हम लोग आएंगे रोशे फैबिलिटी। अभी यहाँ पर देखो फ्राइबिलिटी एंड हार्डनेस आपको लग रहा होगा सेम है बट दे आर डिफरेंट थोड़े बहुत। So friability of a tablet can be determined in laboratory by Roche fibrillator. This consists of a plastic chamber that revolves at 25 RPM। आपको बताता हूँ, ये देखो, this is a plastic chamber that you can see. So this plastic chamber will be rotating for about 25 RPM की स्पीड पे, मतलब 25 हाँ रेट्स क्या बोलते हैं अपन उसको, रेट पर मिनट इसको हम बोलते हैं। तो 25 रोटेशंस पर मिनट इसको हम बोलते हैं आरपीएम को। तो 25 आरपीएम को स्पीड पे रहेगा, ड्रॉपिंग द टैबलेट्स टू अ डिस्टेंस ऑफ 6 इंचेस इन द फाइब्रिलेटर विच देन ऑपरेट्स फॉर 100 रिवोल्यूशंस। तो आप बोलोगे कि 25 आरपीएम तो चलो समझ में आ गया कि ये इसकी जो रिवॉल्व करने की ताकत है, इसकी जो रिवॉल्व करने की स्पीड है वो 25 आरपीएम है। बट ये ऑपरेट करेंगे जब हम, तो उसको हम बोलेंगे कि भाई ये तो डिस्टेंस कितना है इसका। अभी देखो आप एज यू कैन सी, जो वॉशर फैब्रिलेटर है इसके अंदर अपन ने जो एज यू कैन सी द पॉइंटर, वहाँ पर एक पार्टीशन है वो सर्कल के अंदर, तो वो
पार्टीशन इज़ इक्वल टू 6 इंचेस, और वहाँ से जो है टैबलेट्स अच्छे खासे गिरेंगे जब रोटेट होंगे। तो और ये 100 रिवोल्यूशंस के लिए होगा, इन द सेंस दैट ये सिर्फ 4 मिनट के लिए बेसिकली चलेगा। ऑफ कोर्स इसको हम सिर्फ 4 मिनट तक ऑन करेंगे, ठीक है। अभी कंप्रेस टैबलेट एट लूज देन 0.5 to 1% ऑफ द टैबलेट वे आर कंसिडरेबल एक्सेप्टेबल। अभी देखो कैसे हमने यहाँ पे कोशिश करनी है कि इसके वजह से क्या होगा, टैबलेट ब्रेक हो सकते हैं, है कि नहीं, टैबलेट्स कैन ब्रेक। अच्छा, सो बेसिकली कैसे हो रहा है कि हम लोग इसमें से देखते हैं कि ब्रेकिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, टैबलेट अपना बराबर सही सलामत है कि नहीं है। और अगर थोड़ा सा चिप ऑफ भी हुआ है इसमें से, तो मतलब 0.5 to 1% ऑफ टैबलेट वेट आर कंसिडरेबल एक्सेप्टेबल। मतलब कैसे कि एक टैबलेट अगर आपके पास है तो उसका 0.5 से 1% अगर वेट निकल रहा है थोड़ा बहुत, वो चलेगा, कंसिडरेबल एक्सेप्टेबल है। बट अगर टूटने के बाद पूरा ही टूट गया वो, देन इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अभी हमने हार्डनेस भी कर लिया, फ्राइबिलिटी भी कर लिया। मैंने हार्डनेस तो अपने चलो और भी बहुत सारी चीज़ें देखी थी, हार्डनेस के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स देखे थे, फ्राइबिलिटी के अंदर सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट देखा था। अब नाउ वी विल बी डूइंग वेट वेरिएशन टेस्ट। वेट वेरिएशन टेस्ट में परफॉर्म वेरी मतलब वेरी नाइसली इन आर प्रैक्टिकल आई थिंक। ओके, तो ये जो बेसिकली जो चार्ट है याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। सो आईपी और बीपी के हिसाब से अगर आपको याद रखना है, सो 10% लिमिट, 10% लिमिट का मतलब ये होता है कि 10% वेरिएशन आप दिखा सकते हो, प्लस माइनस, ठीक है। उसका मैं आपको बताऊंगा। सपोज आपको टैबलेट्स के वेट सारे दे दिए गए हैं, उन टैबलेट्स को आप प्लस करोगे, मीन निकालोगे, और उस मीन को आपको 10% से माइनस करना है, 10% से प्लस करना है। तो हम बोलोगे 10% किसका, 10% उस मीन का ही, बराबर समझो। अगर आपने प्लस किए बहुत सारे टैबलेट्स को, अपने प्लस किया, जैसे कि एक टैबलेट था 300 mg, दूसरा टैबलेट था 400 mg, ऐसे सब प्लस करते गया था, और अपने को 10 टैबलेट प्लस करने के बाद अपने को मिला 600 नहीं 700 mg का बेसिकली अपने को यहाँ पर वेट मिल गया। और अपन ने उसका मीन निकाला, तो जो मीन निकाला है बेसिकली, उस मीन को आपको 10% निकाल कर रखना है, उस मीन का 10% आपको निकाल कर रखना है। फिर उसी 10% जो आपको मिला, वो मीन का 10% निकालने के बाद जो आपको मिला है, उसको आपको माइनस करना है और आपको प्लस करना है मीन के साथ, ठीक है। मतलब सपोज आपको 700 mg अगर मीन मिला है, ओके, इफ 700 mg इज योर मीन वेट, sorry 700 mg is not your mean weight, sorry, if 300 mg is your mean weight, what will you do? उस 300 mg का पहले आप तो 10% लोगे, बराबर है, ओके। 10% नहीं लेंगे, ओ सॉरी टेबल के हिसाब से हम 5% उसका लेंगे, उस मीन का। जैसे 300 mg का 5% लेंगे, और फिर 5% करने के बाद जो अपने को आएगा आंसर, उसी को आपको 300 से माइनस करना पड़ेगा और प्लस करना पड़ेगा, वही आपका फिर रेंज बन जाएगा। मैंने 5% क्यों बोला, बिकॉज 300 mg इज़ ऑफकोर्स 250 mg और मोर है, बराबर, उस कैटेगरी में आ जाता है ना। अगर आपका टैबलेट का मीन जो भी है 80 mg या फिर उससे कम है, तो अपन बोल सकते हैं कि भाई 10% लिमिट हो। और अगर 80 mg से कम लेकिन 250 से 80 mg से ज़्यादा बट 250 से कम, तो हम लोग बोलेंगे भाई 7.5। तो ये आपको टेबल याद रखना है, ठीक है। तो हमने अभी ऑफकोर्स कर ही लिया है, बहुत सारी चीज़ें कर ली है। सो दिस रिमेनिंग टेस्ट, जैसे डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, कंटेंट फॉर्मेट, ऐसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है।